गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित के पाठ 4 शुरू करेंगे। पाठ 4 द्विघात समीकरण। द्विघात को वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। द्विघात समीकरण नाम से ही पता चलता है दो की घात। द्विघात मतलब ऐसे समीकरण जहां पर दो की घात हो चर में। तो द्विघात समीकरण की पहले परिभाषा सुनिए। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहा जाता है। इसके बाद मानक रूप लिखकर इसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब पहले घात वाली राशि, फिर बिना घात यानी कि एक की घात वाली राशि, फिर अचर राशि बराबर और 0। इसका मानक रूप इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मेरी बातें तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने सवाल में। 4 पार्ट में 4.1 में पहला सवाल दिए उसमें कि ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताना है। तो आप जैसे आपके सामने ये सवाल दिया x प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, यानी यहाँ पर हम एक सरल समीकरण लगाएंगे। a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहां तक मेरी बात समझ में आया। a प्लस b, a मतलब कौन हुआ यहाँ x प्लस b मतलब कौन कहलाया 1 का स्क्वायर। मतलब आपको देखिए x प्लस 1 यानी यहाँ पर a प्लस b है, यानी इस सर्व संख्या को उस पर लगाना है। तो लगाते हैं, देखो क्या लिखा है a स्क्वायर। a मतलब कौन x, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है। प्लस के लिखा है 2ab मतलब 2 गुणित a मतलब कौन कहलाया x गुणित b कौन कहलाया 1। ये लिखा है ना 2ab, इधर ध्यान दीजिए 2ab 2 गुणित a मतलब x गुणित b मतलब 1। अब गुणा करिए 2x गुणा की 2x और 1 का गुणा करेंगे 2x एकम 2x, यानी आपका आ गया 2x प्लस लास्ट में क्या लिखा है b स्क्वायर। b मतलब क्या 1 का 2 बार गुणा 1 गुणित 1 एकम 1, ये आ गया बराबर। यहां पर देखिए ये कोष्टक लगा और बाहर संख्या है, यानी इन दोनों से किसका गुणा करना है 2 का। तो 2 का गुणा किया x से 2x माइनस 2 का गुणा किया 3 से 2 तिया 6। यहां तक देखकर बताइए समझ में आ गया होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है यहां तक। इसके बाद आपको यहां पर इस पार लेते आना सभी को, मतलब पहले घात वाली देखो ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और एक घात वाली इस पार है उस पार नहीं है। बिना घात यानी कहने का तात्पर्य हम इसको बिना घात के नाम से बोल रहे हैं, यानी कि उसमें 1 की घात है प्लस 2x, उस पार भी ऐसी बिना घात वाली, ये इसमें क्या का चिन्ह है प्लस का पक्षांतर माइनस। आप तो जानते हैं जब हम बराबर को इस पार से इस पार लाते हैं या इस पार से उस पार ले जाते तो पक्षांतर होता है, उस समय उसका चिन्ह बदलता है। प्लस ये लिखा है 1 अचर राशि, उस पार से अचर राशि लाए प्लस 6 माइनस 6 तो प्लस 6 बराबर, कुछ बचा उस पार नहीं तो ये हो गया 0। इसके बाद देखिए घात वाली कितने बार है 1 बार एक्स स्क्वायर, बिना घात वाली कितने बार है 2 बार। इसमें प्लस इसमें माइनस, एक स्थान पर एक समान संख्या और दोनों के चिन्ह लगे, यानी एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो उसको काट दिए। अचर राशि क्या बचा 6 और 1, 6 में चिन्ह प्लस 1 में चिन्ह प्लस 7 बराबर 0। इस पर देख के बताना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो यहाँ 2 की घात है कि नहीं, उससे बड़ी घात तो नहीं है, ये इसमें 2 की घात है, मतलब लिख देंगे यहाँ पर यह है द्विघात समीकरण है। इतना सा काम हमको करना है। यदि यहाँ पर बड़ी घात है तो द्विघात समीकरण नहीं है, या 2 की घात ही नहीं है तो भी द्विघात समीकरण, लेकिन 2 की घात है और बाकी अचर राशि हो ना हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी 2 की घात हो, उससे बड़ी घात नहीं होना चाहिए। इसमें हल करना है वही चीज हमको पुनः बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको तो कुछ नहीं करना है, उस पर हल करना है। इसको जो हम कहते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या लिखा है x माइनस 2 का क्यूब, यानी यहाँ पर एक सर्व संख्या लगता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है लेकिन घात कितनी है 3। अभी मैंने 2 की घात वाला लगाया था, अब 3 की घात वाला सर्व संख्या है a माइनस b का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पर देखिए x माइनस 2, यहाँ पर x मतलब क्या हो गया a माइनस b मतलब 2 की घात 3। तो आप देखिए a की जगह में क्या दिया है x का क्या लिखा है यहाँ पर a का क्यूब, a मतलब कौन
यहाँ पर पहले ध्यान समझ लीजिए, ये लिखा है ए और बी, तो ए की जगह में यहाँ क्या है एक्स और बी की जगह में 2, मतलब ए का मान x हुआ और b का मान 2 हुआ, उसको यहां रखकर हल करना है। रखते हैं ए मतलब कौन कहलाया x का क्यूब माइनस 3 गुणित ए मतलब कौन कहलाया x का स्क्वायर गुणित b मतलब कौन कहलाया 2 प्लस, क्लियर यहां तक। अब आगे देखिए 3ab स्क्वायर मतलब 3 गुणित ए कौन कहलाया x गुणित b कौन कहलाया 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, इसको गुणा करके लिखिए x क्यूब यानी यहां पर आ गया x क्यूब माइनस लगा है, इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा किससे होगा 2 से, अंक 3 दूनी 6 और x में यहां स्क्वायर लगा है तो 3 दूनी 6x स्क्वायर। यहां तक देख के बता दीजिए मेरा बात समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, यहां लगा है प्लस, इसको यहां से लेकर यहां तक हल करना है। तो देखिए पहले अंक यानी 2 में वर्ग लगा है तो 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 का गुणा 3 से 4 दिया 12, साथ में क्या है यहाँ x 12x प्लस सॉरी लास्ट में है माइनस, क्या है यहाँ पर माइनस क्या है 2 का क्यूब यानी 2 का गुणा 3 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या करना है, अब सबको इस पार लाना है, सबसे बड़ी घात फिर छोटी घात और लास्ट में अचर राशि। सबसे बड़ी घात दिया आपको x क्यूब ये है और उस पर भी है ये वाला लेके आएंगे, यहां पर क्या चिन्ह प्लस तो हो गया माइनस एक्स क्यूब, क्लियर। ये 3 की घात और देख ले 3 की घात वाली राशि है क्या, इसके बाद 2 की घात ये दिया है माइनस 4x स्क्वायर, उस पार से लाए 2 की घात वाला ये है, यहां पर ऋण है, पक्षांतर करने में ऋण का धन 6x स्क्वायर, क्लियर। ये 2 की घात। अब बिना घात यानी कि 1 की घात वाली ये कहलाते क्या लिखा है माइनस एक्स, उस पार से लाए 12x का चिन्ह है प्लस, पक्षांतर माइनस 12x। अचर राशि क्या है यहाँ प्लस 1, उस पार से लाए माइनस 8 तो ये भी प्लस 8 हो गए क्योंकि पक्षांतर क्या कहलाया माइनस का प्लस बराबर 0, उस पार से जब पूरी संख्या आ गई तो उस पर क्या बचा 0। अब देखिए x की घात 3 ये है, x की घात 3 है, ये दोनों क्या हो गए ये प्लस है और ये माइनस, यदि ये प्लस होते तो क्या हो जाते जुड़ जाते, तो जुड़ते तो हम इसको लिखते 2x क्यूब। अब ये क्यों हो गया मतलब इसी से समझ में आ गया, आगे तो हमको हल करना है लेकिन इससे समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है, लेकिन जो हम सवाल कर रहे हैं उस अनुसार यहाँ पर काय का चिन्ह है, यहाँ पर है माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह होने कारण ये कट जाएगा तो 3 की घात तो बची नहीं। अब हम 2 की घात पर सवाल सॉल्व करेंगे, तो 2 की घात ये है ऋण धन का ऋण यानी घटाना है, कितने से कितना 6 से 4 बचेगा कितना 2, साथ में क्या है x स्क्वायर। हमने इन दोनों को हल किया, पुनः इन दोनों को देखना है 4 और 6 में 6 बड़ा है, 6 में क्या का चिन्ह है प्लस, क्या प्लस सामने लगाएंगे नहीं, ये वो आपकी घात वाली। बिना घात वाली यानी ये दोनों जिसमें 1 की घात भी कहा जाता है ऋण का धन, यानी यहाँ क्या संख्या 12 और यहाँ क्या संख्या 1, 12 और 1 13x, बड़ी संख्या में माइनस यानी यहाँ पर आ गया माइनस, क्लियर है। अब अचर राशि आपका 8 और 1 9 है, 1 में भी 8 और 1 है, 8 में प्लस 1 में प्लस यानी 9 हो गया, प्लस 9 बराबर 0। इसको देखिए ये भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ भी लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्लियर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। द्विघात समीकरण यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ये देखिए 2 की घात, क्लियर है। ओके, धन्यवाद।